जी नमस्ते। मैं विक्रांत newstek.com के लिए और अभी हमारी टीम मिर्ज़ापुर से वापस बनारस आई हुई है और मिर्ज़ापुर के चुनावी मिजाज को समझने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को पता चले कि जो मिर्ज़ापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं उनका चुनावी माहौल क्या है। पांचों विधानसभा चुनाव पांचों विधानसभा सीटों को ढूंढने के बाद, समझने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पांचों विधानसभा सीटों का जो एक चुनाव पूर्व आकलन हो सकता है, जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, वह उन्हें बताया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि मिर्ज़ापुर जो है वह किसी कालीन भैया या किसी वेब सीरीज के जरिए नहीं समझा जाना चाहिए, खासकर युवा वर्ग के लिए। मिर्ज़ापुर पीतल उद्योग का बहुत पुराना इलाका है। तकरीबन कई हजार सालों से वहां पीतल उद्योग फल फूल रहा है। वर्तमान में इसकी स्थिति बिगड़ी हुई है। बाकी कालीन के लिए जाना जाता है, बिंद की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, विंध्यवासिनी देवी के लिए जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक और जिला है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। एक लोकसभा सीट आती है। एक लोकसभा सीट मिर्ज़ापुर है जहां से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्र की। और 5 विधानसभा सीटों में पहली सीट है 395, जिसे 96 विधानसभा कहा जाता है। 396 जिसे मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा कहा जाता है, 397 जिसे मझवा विधानसभा कहा जाता है, 398 जिसे चुनार कहा जाता है और 399 जिसे मढ़ियान विधानसभा कहा जाता है। और मढ़ियान विधानसभा 2012 के परिसीमन में बनी हुई नई सीट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 395, जिसका नाम है 96 विधानसभा। हमने वहां के स्थानीय लोगों से पूछा कि भैया ये 395 विधानसभा का नाम 96 विधानसभा क्यों है? तो कुछ लोगों ने बात बात में कहा कि यहाँ भैया कुछ लोगों के 96 बीघा खेत होते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम 96 विधानसभा है। खैर यह तो वहाँ की एक प्रचलित कहानी हो गई। 396 विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं राहुल कोल। राहुल कोल 2017 में अपना दल के टिकट से जीते थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन था और यह सीट अपना दल को दी गई थी। तो राहुल कोल 2017 का विधानसभा चुनाव अपना दल के टिकट पर जीतते हैं। राहुल कोल कौन है? तो राहुल कोल पकौड़ी कोल के बेटे हैं। पकौड़ी कोल रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के सांसद हैं और हाल ही में ब्राह्मण समाज के संदर्भ में इनके दिए गए बयान की वजह से यह मीडिया में काफी चर्चा में आए थे। वह बयान बड़ा इन्होंने विवादित दिया था। जो 96 विधानसभा है वो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है और बहुत लंबे समय से 1952 से यह सीट सुरक्षित रखी गई थी। 1974 से लगातार यह फिर से जो है सुरक्षित सीट मान ली गई। 1962 से 1974 का एक कालखंड है जब यह सीट सामान्य रही है। नहीं तो हमेशा से इस सीट का इतिहास सुरक्षित होने का है और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट हमेशा से सुरक्षित रखी गई है। कोल बाहुल्य सीट है, इसलिए राहुल कोल यहां से चुनाव लड़े और 2017 में जीते थे अपना दल के टिकट पर। और स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत करने पर यही पता चला कि बहुत चीज़ें ठीक नहीं हैं। स्थानीय नाराजगी है प्रत्याशी से और हो सकता है कि अपना दल इस सीट से चुनाव लड़े, शायद लड़े, क्योंकि स्थानीय लोग बता रहे थे और बाकी वहाँ के स्थानीय नेता बता रहे थे कि अपना दल और अनुप्रिया पटेल यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। एक स्थानीय नाराजगी भी है राहुल कोल के प्रति। बहुत सुलभ नहीं रहते हैं, बहुत लोगों से मिलते जुलते नहीं और स्थानीय स्तर पर बहुत काम भी इन्होंने कुछ ऐसा कराया नहीं है। तो अभी आपको मैं जब मझवा विधानसभा की कहानी बताऊंगा तो बताऊंगा कि सच में अपना दल यहां से चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहती है। बाकी एक अगली विधानसभा सीट है जिसका नाम है 396 विधानसभा। 396 विधानसभा को कहते हैं मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा। और मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा राजनीतिक रूप से बहुत चर्चित सीट है। मैं चर्चित सीट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं और राजनाथ सिंह यहां से चुनाव हारे भी हैं। तो 396 मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा से वर्तमान विधायक है रत्नाकर मिश्रा। रत्नाकर मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भाजपा की यह बहुत मजबूत सीट रही है। यहां एक नेता होते थे डॉक्टर सुरजीत सिंह डंग, 4 बार विधायक रहे सन 1991 से लेकर वर्ष 2012 तक। वर्ष 2012 में कैलाश चौरसिया यहां से चुनाव जीतते हैं और कैलाश चौरसिया भी यहां 3 बार विधायक रहे हुए हैं।
माफ करिएगा, डॉक्टर सुरजीत सिंह चंद 1991 से 2002 तक रहे थे। और कैलाश चौरसिया यहां 3 बार विधायक रहे हैं और 2017 में वो रत्नाकर मिश्र से चुनाव हार जाते हैं। कैलाश चौरसिया समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। यह सीट वैश्य, मुस्लिम, ब्राह्मण और क्षत्रिय 4 जातियों के गठजोड़ से बनी हुई है। यहां मतलब ये बहुमत में है और वैश्य आबादी ज्यादा है। रत्नाकर मिश्रा इस समय वहां की सीट पर काफी चर्चा में बने हुए हैं। कारण है वो विंध्य कॉरिडोर। और चूंकि रत्नाकर मिश्रा का एक पहचान ये भी है कि जो विंध्यवासिनी माता का मंदिर है तो वो उस मंदिर के मुख्य पंडा भी हैं और मुख्य पंडा के साथ साथ विंध्य कॉरिडोर का काम जो 2019 में वहां चालू हुआ है, उसकी वजह से ये काफी चर्चा में आए हुए हैं। और स्थानीय स्तर की रिपोर्ट बता रहा हूं कि पंडा समाज खुद रत्नाकर मिश्रा से बहुत खुश नहीं है। स्थानीय लोगों की नाराजगी तो है, रत्नाकर मिश्रा से पंडा समाज वहां का खुद खुश नहीं है। विंध्य कॉरिडोर के दौरान जो प्रक्रिया विंध्य कॉरिडोर को बनाने में अपनाई गई है और जिस तरीके से रत्नाकर मिश्रा पर वहां लगातार यह कहा जा रहा था कि पंडा होते हुए भी जो है पार्टी और सरकार के सामने वह झुक गए और अपनी बात नहीं रखी, पंडा समाज की बात नहीं रखी, तो एक स्थानीय नाराजगी रत्नाकर मिश्रा से है। और अगर रत्नाकर मिश्रा को दोबारा भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं कैलाश चौरसिया से बहुत मजबूत लड़ाई होगी। अगर समाजवादी पार्टी से कैलाश चौरसिया लड़ते हैं तो, क्योंकि कैलाश चौरसिया का वैश्य समाज में एक अच्छा खासा व्यक्तिगत वोट भी माना जाता है। तो रत्नाकर मिश्रा के खिलाफ एक स्थानीय नाराजगी है और इस स्थानीय नाराजगी का कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 396 नगर विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि रत्नाकर मिश्रा का टिकट काटा जाएगा और किसी अन्य प्रत्याशी को भी दिया जा सकता है। कुल मिलाजुला के लड़ाई सपा बनाम भाजपा की 396 नगर विधानसभा सीट पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। एक सीट है 397 मझवा विधानसभा। मझवा विधानसभा 1960 में पहली बार अस्तित्व में आई थी और पहले यह हिस्सा मिर्जापुर नगर विधानसभा का हुआ करता था। और इस क्षेत्र में विंध्य बिरादरी का बोलबाला है, विंध्य बिरादरी बहुमत में है, ब्राह्मण समाज भी ठीक ठाक संख्या में है और इसलिए यहां से विंध्य समाज ने अधिक प्रतिनिधि अपने भेजे हैं। इसी सीट से डॉक्टर रमेश बिंद बसपा से 3 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में डॉक्टर रमेश बिंद आपके भदोही से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। बिंद समाज का यहाँ बोलबाला होने की वजह से हमेशा से एक पार्टियां जो है बिंद समाज से ही लोगों को मैदान में उतारती रही हैं। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सुचि स्मिता मौर्य को टिकट दिया था और सुचि स्मिता मौर्य ने यह सीट 2017 में जीत ली थी। लेकिन वर्तमान स्थानीय समीकरण बताते हैं कि अगर इस बार विपक्ष की समाजवादी पार्टी जो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है अभी, तो अगर किसी बिंद समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया तो यह सीट बहुत कांटे की आ जाएगी, क्योंकि सुचि स्मिता मौर्य के संदर्भ में स्थानीय माहौल बहुत ठीक नहीं है। तो अगर बिंद समाज को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो यहां मुकाबला लड़ाई में आएगा और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी यह सीट जीत ले। बाकी ब्राह्मण भी इस सीट पे बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि जो है ब्राह्मण समाज को जब भी टिकट दिया जाता है तो वोटों का पोलराइजेशन होता है और ब्राह्मण वोट एक साथ आते हैं तो बाकी सारे वोट एक साथ चले जाते हैं और इसलिए यहां से ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी बहुत चुनाव जीत नहीं पाते हैं। तो ये थी 397 मझवा विधानसभा की सीट। और 397 मझवा विधानसभा सीट के बाद एक सीट आती है 398 चुनार विधानसभा। चुनार विधानसभा कुर्मी बाहुल्य सीट है, कुर्मी मतदाताओं का यहाँ बोलबाला है, बाकी दलित भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। कुर्मी बाहुल्य होने के कारण जो है यहाँ से अधिकतर प्रत्याशी जो है कुर्मी समाज के मैदान में उतरते रहे हैं और यह सीट एक परिवार की बहुत मजबूत गढ़ मानी जाती है। परिवार का नाम है ओम प्रकाश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व में सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं और एक लंबे समय से तकरीबन 4 बार इस सीट से वह विधायक रहे हैं। और 2017 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने उनके सुपुत्र अनुराग सिंह को दिया था और अनुराग सिंह वर्तमान में विधायक हैं, ठीक ठाक स्थिति में है। लोगों का कहना था कि उपलब्ध रहते हैं, सहज रहते हैं, सुलझ रहते हैं और स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद करते हैं। तो 398 चुनार विधानसभा सीट पर भी लड़ाई सपा बनाम भाजपा ही होने वाली है। और 2012 में सपा से यहां से जगदम्बा पटेल जीते थे। अभी देखना होगा कि यहां से किसको समाजवादी पार्टी टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अनुराग सिंह लगभग कंफर्ट पोजीशन पे है।
बाकी ये आखिरी सीट है 399 मड़ियान विधानसभा। मड़ियान विधानसभा का अस्तित्व 2012 विधानसभा चुनाव में आया। इससे पहले यह सीट राजगढ़ विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। जब परिसीमन हुआ उत्तर प्रदेश का तो यह 399 मड़ियान विधानसभा सीट बनाई गई। और मड़ियान विधानसभा सीट जो है भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह जो है सोनभद्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक ऐसे पूरा सट के बनी हुई है। तो मड़ियान विधानसभा सीट में 2012 में ललितेशपति त्रिपाठी जीते थे। ललितेशपति त्रिपाठी पंडित कमलापति त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सीट है। और ललितेशपति त्रिपाठी ने 2012 में कांग्रेस की टिकट पर यह सीट जीतने का काम किया था। अभी वहां पे रमाशंकर सिंह पटेल वहां से स्थानीय विधायक हैं, 2017 में चुनाव जीते थे। योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहे हैं। और साथ ही साथ जो है रमाशंकर सिंह पटेल को लेकर कहा जाता है कि एक वक्त में जब अनुप्रिया पटेल और भाजपा के समीकरण बहुत ठीक ठाक नहीं थे, तब भारतीय जनता पार्टी रमाशंकर सिंह पटेल को प्रमोट कर रही थी, क्योंकि मिर्जापुर में पटेल समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट है। और उसे लग रहा था कि रमाशंकर सिंह पटेल को मजबूत करके वो अनुप्रिया पटेल का एक कार्ड ढूंढ लेगी। और अगर अनुप्रिया पटेल की कार्ड ढूंढ ली जाती है तो अनुप्रिया पटेल को बहुत सीमित संख्या में उनके साथ समझौता किया जा सकता है। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। रामशंकर सिंह पटेल बहुत सफल नहीं हुए और पटेल बिरादरी को अपने साथ बहुत जोड़ने में भी कामयाब नहीं हुए। और अभी वर्तमान में कहें तो अनुप्रिया पटेल चाहती हैं कि ये जो मड़ियान की विधानसभा है वह अपना दल को दे दिया जाए। अपना दल को देने का उनका बहुत सीधा सा ये है कि एक तो जो 96 विधानसभा इनको दी गई है वह आर्थिक रूप से बहुत सशक्त विधानसभा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रत्याशी वहां से उतारे जाते हैं वह अनुसूचित जाति के होते हैं, तो बहुत ज्यादा पार्टियों को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। तीसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में मुख्य उद्योग के रूप में पत्थर खनन और पाषाण का कारोबार है, जो बहुत प्रमुख कारोबार है और यहाँ पे जो है स्थानीय स्तर पे एक बड़ा आर्थिक स्रोत भी है। तो अनुप्रिया पटेल को लगता है कि अगर मड़ियान विधानसभा सीट अगर उनके दल को मिल जाता है तो वह अपने दल से किसी प्रत्याशी को उतारेंगी। और रामशंकर सिंह पटेल जो लगातार अनुप्रिया पटेल के सामने प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, स्थापित किए जा रहे थे, उनका टिकट काट दिया जाएगा, यह विधानसभा खाली हो जाएगी, यहां से कोई और पटेल समुदाय का आएगा और अनुप्रिया पटेल के दोनों काम हो जाएंगे। एक तो उनका आर्थिक हित भी साध लिया जाएगा और दूसरा जो उनका विरोधी मिर्जापुर में खड़ा किया जा रहा था उसकी भी एक राजनीतिक बलि दे दी जाएगी। तो ये 399 मड़ियान विधानसभा सीट की कहानी है। बाकी अगर स्थानीय स्तर पर आप मिर्जापुर की बात करेंगे तो सबसे पहला तो वहां पे शिकायत लोगों का सिमटते पीतल उद्योग का था। तकरीबन 20,000 परिवार, 20,000 लोग इस पूरे उद्योग से जुड़े हुए हैं और स्थिति ये आ गई है कि यह पूरा उद्योग सिमटता जा रहा है। रोजगार का जो साधन था स्थानीय स्तर पर वो कम होता जा रहा है। बाकी बेरोजगारी, महंगाई, अन्य जो भी मुद्दे प्रदेश स्तर पे हैं वही सारे मुद्दे प्रमुख रूप से मिर्जापुर में भी मौजूद हैं। और इन 5 विधानसभा सीटों पर लड़ाई सपा बनाम भाजपा ही है। हमने कई बार सवाल किया कि बसपा कहां लड़ाई में है, कांग्रेस कहां लड़ाई में है, ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, एक छोटी सी जो है राजनीतिक खबर जरूर लगी थी जब हम मड़ियान में थे। मड़ियान में यह राजनीतिक चर्चा है कि ललितेशपति त्रिपाठी जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे अभी तृणमूल कांग्रेस में है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस की कोई बातचीत बने और यह सीट मड़ियान विधानसभा की सीट हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को दी जाए और ललितेशपति त्रिपाठी यहां से चुनाव लड़े। तो ये एक राजनीतिक खबर अभी वहां चल रही है। इस राजनीतिक खबर की सत्यता कितनी है यह तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ऐसे राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। तो यह मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों की स्थिति है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है के बीच में यह जानना बेहद जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर लोग क्या सोचते हैं। बाकी जब टिकट दिए जाएंगे, जब प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, पार्टियां आएंगी, तब एक बार जरूर यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि अब चुनाव की दिशा किस तरफ हो रही है। तो 5 विधानसभा सीटें, पहली 96 विधानसभा, मिर्जापुर नगर विधानसभा, मझवा विधानसभा, चुनार विधानसभा और मड़ियान विधानसभा, 5 विधानसभा सीटों की जो भी ग्राउंड रिपोर्ट होगी, जो भी नई राजनीतिक हलचल होगी, जो भी नए राजनीतिक प्रयोग होंगे, उन सबकी जानकारी न्यूज़टेक के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। और ऐसे ही अन्य जिलों की स्थानीय रिपोर्ट आपके साथ जल्द ही साझा की जाएगी। नमस्कार, मैं विक्रांत, newstech.com के लिए।